नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूजा करने के लिए। साथ ही एक विशेष चीज़ जिसका हमें दान ज़रूर करना चाहिए और हमें दान में और क्या क्या चीज़ें दान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर वट का पेड़ नहीं मिल पाता है तो हमें कैसे पूजा करना चाहिए वट सावित्री की। और साथ ही साथ हमें हमारे पास अगर पुराना पंखा है, यानी कि पिछले साल का यूज़ किया हुआ पंखा है, तो क्या हमें दूसरा पंखा लेना चाहिए या उसी पंखे पे अपना पूजा वगैरह कर लेना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि वट सावित्री व्रत 2024 में कब पड़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वट सावित्री व्रत जो है वो 2024 में 6 जून को पड़ा है। दोस्तों, 6 जून को हम वट सावित्री की पूजा, व्रत, दान इत्यादि करेंगे और उसी दिन जो है हम व्रत भी रखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो व्रत होता है ये अमावस्या तिथि को, मतलब अधिकतर लोग अमावस्या तिथि को करते हैं और बहुत सारे लोग जो है पूर्णिमा तिथि को करते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप अमावस्या तिथि को करें या फिर पूर्णिमा तिथि को करें, आप किसी भी कंडीशन में व्रत के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। तो आप जो है एक दिन पहले यानी कि 5 तारीख को ही बाल धो के स्नान करेंगे और लहसुन प्याज का त्याग करेंगे। दोस्तों, लहसुन प्याज के साथ साथ हमें मसूर की दाल, मूली, इन सारी चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए और अगले दिन से व्रत हमें रखना चाहिए। दोस्तों, हमें अगर उस दिन बट का पेड़ यानी कि वट सावित्री व्रत में हमें बट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा आराधना हम करते हैं। तो अगर बट का पेड़ नहीं मिल पाता है तो हमें किस पेड़ में पूजा आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बट का पेड़ अपने आसपास या फिर मंदिर में नहीं मिल पाता है तो आपके पास तुलसी माता का पौधा होगा, तो आप जो है सारी पूजा आराधना जो है आप तुलसी माता के पौधे में, तुलसी माता के गमले में कर सकते हैं। जैसे बट वृक्ष के पास आप करते हैं, सेम उसी तरीके से, ठीक है। दोस्तों, इस पूजा में हमें पंखे की ज़रूरत होती है। सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ होता है बांस का पंखा। लेकिन अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिल पाता है तो आप जो है जुगाड़ करके या फिर प्लास्टिक के पंखे या फिर हाथ से आप कूट गत्ते से, यानी मोटे वाले जो कागज़ होते हैं, आप उन सारी चीज़ों से एक यानी कि 2 पंखा तैयार करेंगे और उससे आप पूजा कर लें। दोस्तों, अगर हमारे घर में पुराने जो पिछले साल के पंखे हैं और उसका यूज़ हमने एक बार कर लिया है, तो क्या उसका हमें यूज़ दोबारा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर, मतलब आपके आसपास नहीं मिल पाता है पंखा, आप बना भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप जो है उसी पंखे को गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके आप उसी पंखे को दोबारा से पूजा पाठ में उपयोग कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की जो पूजा है उसमें हमें क्या क्या मुख्य सामग्री है जो कि हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। एक दिन तैयारी पहले ही हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री की पूजा हम उसी तरह से करते हैं जैसे सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सोमवती अमावस्या में हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं, और वट सावित्री व्रत में हम बरगद की पेड़ की फेरी लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है ऐपन। दोस्तों, ऐपन क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी ने किया होगा। मैं फिर भी बता देती हूँ कि चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे में हल्दी डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार किया जाता है। हम एक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को है सावित्री माता की प्रतिमा को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो भी पेड़ होता है उसमें हम उससे छाप देते हैं अपने हाथों से। तो ऐपन का यही काम होता है। इसके अलावा हमें चाहिए चना, सिंदूर चाहिए 1 पैकेट नया, दीपक जलाने के लिए चाहिए हमें 1 दीपक, साथ ही तिल का तेल या फिर घी हमें लेना है, सरसों का तेल का उपयोग हमें नहीं करना है। और साथ ही बाती बनाने के लिए हमें रुई का भी प्रयोग नहीं करना है, हमें सूती के कपड़े का प्रयोग करना है दीपक जलाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए माचिस, आरती करने के लिए कपूर, 1 कोरा कपड़ा चाहिए सावित्री माता को अर्पित करने के लिए। साथ ही फेरी लगाने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए, चाहे तो आप कच्चा सूत ले लें या फिर जो रील होता है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चाहिए 2 पंखा, 1 दान करने के लिए और 1 खुद के, मतलब पति को हवा करने के लिए। और चाहिए सीजनल फल चाहिए, फूल चाहिए। इसके बाद आप 1 लोटा लेंगे और उसमें गंगा जल मिश्रित जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए।
पूजा करने के लिए। दान सामग्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दान करना है, तो देखिए दोस्तों, दान में आप अपने इच्छा शक्ति अनुसार दान कर सकते हैं। दान करने के लिए आप चाहे तो एक साड़ी, और साड़ी के साथ में आप सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक इत्यादि चीज़ों का दान कर सकते हैं। और अगर आप उतना सारी चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं, यानी कि साड़ी कपड़ा दान नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप सुहाग की चीज़ों को भी दान कर सकते हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, महावर, ये चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दान में जो है आटा का भी दान कर सकते हैं, यानी कि सीधा जो हम दान करते हैं वो भी हम दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमें ज़रूर करना है वो है दक्षिणा। दोस्तों, हमें दान चाहे हम कितना भी बड़ा करें या छोटा करें, साथ ही साथ हमें दक्षिणा ज़रूर दे देना चाहिए ब्राह्मण को। आप अपने इच्छा शक्ति अनुसार 51, 21, 101 रुपये रख के और उसको दान कर दें। दोस्तों, दान करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हर सुहागिनों को दान ज़रूर करना चाहिए, वो है जौ। जौ, देखिए दोस्तों, हर सुहागिन स्त्री को जौ का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जौ का दान करने से हमें सोने का दान करने जितना फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दोस्तों, हमें वट सावित्री व्रत की पूजा में जौ का दान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमें जो है इन सारी चीज़ों को दान करने के लिए आप एक पंखे पे सजा के और उसके बाद ही दान करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें भी माता को चढ़ा के और खुद इस्तेमाल कर सकती हैं, और साथ ही अपने पति के लिए भी चढ़ा के कर सकती हैं। पति के लिए क्या चढ़ाएंगे, तो पति के लिए आप चाहे तो रुमाल, गंजी या फिर गमछा भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शर्ट पैंट का कपड़ा, रेडीमेड शर्ट, टी शर्ट, आप कुछ भी अपने इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, या फिर आपके पति जो भी पहनना पसंद करते हैं उसके अनुसार चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो है अगर आपने कोई सफ़ेद चीज़ की वस्तुएं ले ली है तो उस पर आप जो है हल्दी लगा के उसको आप शुद्ध कर लेंगी, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप अपने लिए क्या चढ़ाएंगी माता सावित्री माता को, तो आप अपने लिए भी आप सूट का कपड़ा, साड़ी के कपड़ा, जो चाहें आप चढ़ा सकती हैं। अगर आप कपड़ा नहीं मतलब है आपके पास कोरा चढ़ाने के लिए, तो आप सिर्फ सुहाग सामग्री भी चढ़ा के और आप खुद के इस्तेमाल के लिए रख सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप खुद के लिए चढ़ाएंगी, आप एक जोड़ी बिछुआ ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों, बिछुआ जो है वो सुहाग की जैसे सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, उसी तरह से बिछुआ भी सुहाग की निशानी होती है। विवाह उपरांत हम बिछुआ और सिंदूर ज़रूर धारण करते हैं, क्योंकि कुंवारी लड़कियां जो है वो बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, पायल इत्यादि पहन सकती हैं, लेकिन बिछुआ और सिंदूर नहीं करती हैं। इसलिए हमें जो है उस दिन एक जोड़ी बिछुआ आप इंतज़ाम करके और माता को चढ़ाएं, और वो खुद इस्तेमाल करेंगे, और वो जो भी आप खुद के लिए चढ़ाएंगे वो खुद ही इस्तेमाल करें, चाहे साड़ी कपड़ा हो, बिंदी हो या फिर बिछुआ हो। आप किसी को भी नहीं देंगे उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो हो गया ये सारी चीज़ें। दोस्तों, पूजा करने के लिए हमें क्या कुछ करना है, तो दोस्तों, पूजा करने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पूजा हम ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे सोमवती अमावस्या में पूजा हम करते हैं। उसी तरह से हम वट वृक्ष में जल को सींचेंगे, जो हम ले गए हैं गंगा जल मिश्रित जल जो हम ले गए हैं उसको सींचेंगे वट वृक्ष में। उसके बाद हम जो है बरगद की पेड़ के जड़ में हम सावित्री माता को बनाएंगे। अपने मतलब इस तरह से बनाएं कि एक आकृति बन जाए, और उसमें जो है उसी को आप सिंदूर लगाएंगे, और वो सिंदूर जो है आप अपने मांग में भरते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है जो भी सामग्री ले गई हैं आप पेड़ से छुआ के, यानी कि माता सावित्री से छुआ के, माता सावित्री से आशीर्वाद लेके और अपने घर लेके आएंगी। और जो दान की चीज़ें हैं, आप अगर मंदिर में गए हैं तो आप वहाँ दान कर दें। अगर मंदिर में आप नहीं गए हैं या फिर वहाँ दान करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको घर ले आके और दोबारा से भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से अपने पति के लिए जो है कुछ प्रसाद ज़रूर लेके आइएगा। प्रसाद में आप कलावा प्रसाद और जो चने हम ले गए हैं वो, और साथ ही तिलक करने के लिए चंदन या फिर जो सिंदूर का तिलक करने के लिए हम वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। और इसके बाद जो भी उनके लिए भी हम कोई वस्त्र कपड़ा चढ़ाए हैं तो उससे भी हम पेड़ से छुआ के उसके बाद ही लेके आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हुए इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।